आइए भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी पढ़ेंगे भूगोल का। ठीक है। भूगोल में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान है। विश्व में कितना स्थान है? 7वां स्थान है। ट्रिक क्या है? रुक चीन अब आ भारत। रुक चीन अब आ भारत याद करने का। तो रू से हो जाएगा रूस, क से हो जाएगा कनाडा, ची से चीन, अ से अमेरिका, ब से ब्राज़ील, अ से ऑस्ट्रेलिया, ब से भारत। क्षेत्रफल कितना है भारत का क्षेत्रफल? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या के दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि में चीन पहला, दूसरा भारत, तीसरा अमेरिका। उत्तर से दक्षिण के विस्तार में, मतलब उत्तर से दक्षिण का बात करें तो 3,214 किलोमीटर है। 3214 बोलो तो। पूर्व से पश्चिम की ओर बात करें तो 2933 किलोमीटर है। आगे ये भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है 2011 जनगणना के अनुसार। इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या से 17.5 है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि जलीय मार्ग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत की कुल जलीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप में है। भारत का सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य गुजरात है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा वाला कौन है? तो बांग्लादेश है। स्थलीय बोलेगा सीमा से लगता है, मतलब स्थल सीमा से लगने वाला कौन है? तो बांग्लादेश है। और जलीय सीमा से सबसे बड़ा राज्य जो है कौन है? वो गुजरात है। भारत में 9 राज्य और 4 केंद्र शासित, अभी चेंज हो गया है, 28 राज्य और 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, जिनकी जलीय सीमा समुद्र के साथ लगती है। भारत में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन द्वीप, ये सब है। ये सब क्या है? जलीय सीमा से लगता है। भारत की स्थिति और विस्तार। भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा, जिसको अक्षांश रेखा कहते हैं, जो पड़ा हुआ रहता है इस तरीक़ा से पृथ्वी है। पृथ्वी पर जो ये रेखाएं इस तरीक़े से खींची जाती है, इसको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और जो इसको खड़ा खींचा जाता है इस तरीके, इसको देशांतर रेखाएं बोलती। उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं, जो खड़ा होता है। भारत की उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत का मुख्य भाग 8.4 उत्तरी सीमा से 36 डिग्री से 61 सेकंड के अक्षांश पर 88 डिग्री से 71 मतलब 7 डिग्री 68 पॉइंट इसको बोलते हैं सेकेंड। ठीक है, सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर 97.25 सेकेंड पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। ठीक है, ये हमारा बाहर आ जाए तो डायरेक्ट बोला जाए तो उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश तक में है देशांतर। ठीक है, ये हमारा स्थिति है। भारत मतलब यहाँ पर है, ये बता रहा है यहाँ पे, ये देखिए भारत है। ठीक है, आगे चलते हैं, चीज़ को बहुत अच्छा से समझ में आएगा। आ जाइए। ग्रीचिन मध्य समय, मतलब ग्रीनविच मध्य समय क्या होता है? वो ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी के आधार पर समय का आकलन किया जाता है। 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, 15 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, क्योंकि 15 चौके 60। भारत का मानक रेखा, इसमें इलाहाबाद के नैनी के समीप एक गुजरने वाली 82.30 सेकंड पूर्वी देशांतर रेखा स्थानीय समय भारतीय मानक के समय माना जाता है। भारत के मानक समय की रेखा जीएमटी तय करता है, जो कितना है? 5.5 घंटा आगे है। इस तरीक़ा से लिखा जाता है हमेशा। ठीक है, शॉर्ट में 82.30 सेकेंड पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। आइए कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य। आइए हम लोग क्या पढ़ें? कर्क रेखा से गुजरने वाला राज्य। ट्रिक क्या है? गमछा झार मित्र पर। तो घ से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, र से वही यही पूरा, झ से झारखंड हो गया पूरा, मी से मिजोरम, त से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान,
टोटल कितने हो जाएंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। भारत के दूरस्थ बिंदु यानी कौन कौन है, जिसको बोला जाता है मंतीम बॉर्डर या चौहद्दी जिसको बोलते हैं। तो पूर्व में है किबुदी, जिसको हम लोग बोलते हैं वांगुला या अरुणाचल प्रदेश। पश्चिम में बोलेगा तो सार क्रीक, जिसको गुजरात, ठीक है। और उत्तर में बोलेगा तो इंदिरा कॉल, जिसको लद्दाख। दक्षिण में बोलेगा इंदिरा पॉइंट, जिसको अंडमान निकोबार है। भारत समवर्ती और पड़ोसी देश। भारत 7 सीमावर्ती देश है: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। भारत के 9 पड़ोसी देश हैं। सीमावर्ती देश श्रीलंका, मालदीव। टोटल कितने हो जाएंगे? 9 है, जिसमें से कुछ ही बताया। भारत का सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन है? तो बांग्लादेश को टच करता है, जो 40-96 किलोमीटर। और भारत का सबसे छोटा सीमा देश कौन सा? तो अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर मतलब टच करता है। मतलब ये जो रेखा है ना, ये बॉर्डर, तो 106 कम और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में, ठीक है। ये बहुत क्वेश्चन आया है, तो याद रखो भारत 9 पड़ोसी देश से सटा हुआ है। समवर्ती देश और श्रीलंका, मालदीव, टोटल 9 है, जिनमें से पूछता नहीं है कौन कौन है। आइए राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा। पहला क्या? पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य लगते हैं? तो 5 राज्य: गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। आइए दिखाते हैं मैप में। ये देखिए, ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान में पहला क्या बोला? तो यहाँ पे देखिए गुजरात। तो ये देखिए राजस्थान है, ये गुजरात है। तो ये देखिए गुजरात का सीमा लग रहा है, राजस्थान का सीमा लग रहा है। देखिए राजस्थान, और ये देखिए गुजरात, राजस्थान गुजरात हुआ। उसके बाद क्या है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो ये देखिए पंजाब, ये देखिए जम्मू कश्मीर, और यहीं पे ये देखिए लद्दाख है ना, लद्दाख। तो ये 5 राज्य टच करते हैं। अगला ये बांग्लादेश के राज्यों की सीमाएं। तो इसमें 5 राज्य: असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। आइए देखते हैं कौन कौन सा है। तो बांग्लादेश देखिए यहाँ पर है मैप में, एक मिनट, बड़ा है मैप, जरा हम आपको दिखा दें। ये देखिए हमारा, ये हम बांग्लादेश, ठीक है। अब बांग्लादेश में कौन सी बोला? तो वो देखिए बोला है असम, मेघालय। तो आइए दिखाते हैं आपको असम, मेघालय। ये बांग्लादेश है, ठीक है। ये देखिए पश्चिम बंगाल है, कोलकाता। ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका। ये देखिए मेघालय, ठीक है, मेघालय। ये देखिए असम, देखिए दिखाते ही बड़ा है मैप, असम, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा मोड़ लेते हैं मैप को, तो ज़्यादा दिखेगा आपको, दिख रहा होगा। अब देखिए असम है, क्या क्या है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। अब देखिए मिजोरम, ठीक है, हो गया मिजोरम के बाद त्रिपुरा। ये देखिए त्रिपुरा, उसका पश्चिम बंगाल, ये देखिए पश्चिम बंगाल। 5 रहा, 1 2 3 4, और मेघालय, मिजोरम 5। देखिए 1 2 3 4 और मेघालय 5, है ना। ये 5 राज्य टच करते हैं। आगे आइए, अगला बोला भूटान की सीमाओं। अच्छा, और कुछ है इसमें। नागालैंड, मणिपुर बांग्लादेश की सीमा को टच नहीं करता है। तो याद करने का ट्रिक है, भारत से नागमणि चाहिए, भारत से नागमणि चाहिए। अब देखो कैसे, भारत में नागमणि चाहिए, ये याद करने का। अब देखिए कौन कौन सा? नागालैंड और मणिपुर। ये देखिए नागालैंड, और ये देखिए पश्चिम बंगाल। ये देखिए इसका सीमा नागालैंड, यहाँ से आया, यहाँ से कट जा रहा है। और ये देखिए यहाँ पे है पश्चिम बंगाल का सीमा, मतलब ये यहाँ पे है, देखिए। तो नागालैंड तो नहीं हुआ। हाँ, दूसरा कौन है? मणिपुर। ये देखिए ये है बांग्लादेश का, यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए मणिपुर यहीं से कट जा रहा है। तो ये मिजोरम बीच में सट रहा है, ठीक है। तो ये नागालैंड और मणिपुर, ये 2 टच नहीं करता है बांग्लादेश से, ठीक है। आइए, भूटान की सीमाएं 4 राज्यों से टच करती है: असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। देखिए सब दिखाते हैं। भूटान, ठीक है। तो ये देखिए भूटान है,
भूटान से कितने 4 राज्य बोले। असम, तो ये देखिए असम, ये देखिए टच कर रहा है असम। अरुणाचल प्रदेश, ये देखिए अरुणाचल प्रदेश है ना, अरुणाचल प्रदेश दिख रहा होगा, ये देखिए अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद क्या है, सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। सिक्किम भी है और पश्चिम बंगाल, ये देखिए पश्चिम बंगाल है ना, और सिक्किम, ये देखिए सिक्किम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल भूटान से टच करती है। ये देखिए ये जो है इस तरीक़ा से पश्चिम बंगाल, देखिए ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, म्यांमार की सीमाएं से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 4 राज्य। म्यांमार से भी, अब आइए म्यांमार निकालते हैं। तो म्यांमार सिक्किम का मिल गया, म्यांमार से, ये देखिए म्यांमार यहाँ, ये म्यांमार, ठीक है। म्यांमार से कितने राज्य बोले, तो 4। अरुणाचल प्रदेश, ये देखिए अरुणाचल प्रदेश म्यांमार से, और कौन, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये देखिए एक कलर है, ये देखिए ये जो पूरा है ये म्यांमार से ही राज्यों को टच कर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 को करते हैं। अब आइए अगला कौन है, नेपाल की सीमाएं से 5 राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। आइए नेपाल, ये देखिए नेपाल, नेपाल, नेपाल से कौन कौन बोल रहा है, तो उत्तर प्रदेश, ये देखिए यूपी, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, नागालैंड की राजधानी कमेंट में बताइए, कोहिमा है ना, नागालैंड, नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम, तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, उत्तर प्रदेश हो गया, नागालैंड, नेपाल है ना, ये देखिए नेपाल, नेपाल कहाँ पे है, नागालैंड, नेपाल से नेपाल से है ना यार, नेपाल से है, नेपाल से क्या क्या 5 राज्य है ना, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। हम उल्टा पड़ा, तो उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड, ये देखिए उत्तराखंड हो गया, 3 हुआ, पश्चिम बंगाल, ये देखिए पश्चिम बंगाल भी नेपाल को टच करता है, और ये वो है सिक्किम, सिक्किम ये देखिए ये टच कर रहा है, 5, ठीक है, 5 को हो गया। और आगे आते हैं चीन की सीमाओं से, तो ये देखिए चीन है, ये देखिए चीन, ये चीन है, चीन से कितने राज्य हैं, तो 5 है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। आइए दिखाते हैं मैप को, ध्यान से देखिए, तो लद्दाख, ये देखिए लद्दाख ऊपर में है, ये देखिए लद्दाख हो गया पहला, हिमाचल प्रदेश, ये देखिए हिमाचल प्रदेश चीन से दूसरा, 5 है टोटल, उत्तराखंड, ये देखिए उत्तराखंड तीसरा, चौथा सिक्किम, ये देखिए सिक्किम चौथा, और 5वां अरुणाचल प्रदेश, ये देखिए अरुणाचल प्रदेश। ये सब चीन के राज्यों से टच करता है, देशों से हो गया। आ जाइए अब हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं। भारत की भौतिक स्वरूप, भारत के धरातल पर बहुत सी विविधताएं पाई जाती है, ठीक है, और कहीं पर पठार और कहीं पर ऊंचे नीचे पर्वत होते हैं, तो कहीं पर समतल मैदान होता है। भारत के समीप का क्षेत्रफल पर्वतीय कितना है, 10.7%, पहाड़ 18.6, पठारी क्षेत्र 27.7 और मैदानी क्षेत्र 4.3%, ठीक है। आगे ले चलते हैं, आप लोग सारा कुछ दिखाएंगे, बिना कारण का कुछ नहीं पढ़ाएंगे। आइए, भारत की रचना भौतिक की रचना धरातल के स्वरूप अनुसार भारत में 5 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थल मैदान और समुद्री तटीय मैदान। उत्तरी पर्वतीय, हिमालय पर्वतीय। उत्तरी से दक्षिण के विभाजन में 4 श्रृंखलाओं में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवलिंग हिमालय।
पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन, जिसको प्रदेशनिक विभाजन बोलते हैं, ये भी 4 श्रृंखलाओं में बांटा गया है। पश्चिम हिमालय, कश्मीर हिमालय बोला जाता है, या तो हो गया तो पहला। दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, चौथा असम हिमालय। अगला है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय यह हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है। यहाँ पर वनस्पति का अभाव इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जकार, पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों में आती है। भारत के सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो केटू है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको गोंडवाना एस्टीन 1861 मीटर काराकोरम के पर्वत की श्रेणी से सर्वोच्च चोटी है। माउंट राकापोशी लद्दाख श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है। लद्दाख श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? तो माउंट राकापोशी चोटी है। इसी चोटी को ढाल या विश्व की सबसे तीव्र मानी जाती है। सबसे तीव्र चोटी तो माउंट राकापोशी। बृहद हिमालय, यह हिमालय सबसे ऊंची श्रेणी में आता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है दुनिया का। विश्व श्रेणी में स्थित जो कंचनजंगा जो सिक्किम के नंगा पर्वत, नंदा देवी आदि इसी के कुछ महत्वपूर्ण शिखर उत्तराखंड में है। अब ये देखिए, आपको दिखाते हैं थोड़ा सा हिमालय। सिक्किम के कंचनजंगा, ये देखिए सिक्किम है। सिक्किम के कंचनजंगा में यहाँ पे आप जाइएगा तो माउंट एवरेस्ट दिखेगा सबसे ऊंचा। सिक्किम के ये देखिए कंचनजंगा है। कंचनजंगा यहाँ देखिए सिक्किम है, यहाँ पे देखिए कंचनजंगा है। और यहीं पर सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत है। जो कौन माउंट एवरेस्ट है दुनिया का सबसे, कंचनजंगा सिक्किम, जो नांगा पर्वत, नंदा देवी आदि इसी के कुछ महत्वपूर्ण शिखर है। ठीक है, यहाँ पे तो पर्वत का मैप नहीं है, लेकिन आपको कंचनजंगा देखिए दिखा दिए, यहीं पर है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा चोटी है। चलिए आइए, ये भौगोलिक नहीं है, ये राजनीतिक मैप है। भौगोलिक मैप में लाएंगे तो उसमें आपको दिखेगा। ठीक है, पर्वत, ये राजनीतिक मैप है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कहाँ है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 88, कितना है माउंट एवरेस्ट की? हिमालय में सबसे ऊंची जो माउंट एवरेस्ट की 8848 है ना, यही 8848 ठीक है, मीटर में, लगभग में मीटर में। ये आपको दिखाते हैं नेपाल में ही, आपको देखिए नेपाल है ना, इसी में आपको माउंट एवरेस्ट दिखेगा। नहीं है इसमें, छोड़िए, आ गई। बंदर पूछ काटने के बीच में गंगोत्री, यमुना, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि उत्तराखंड है। भारत की ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, भारत की ऊंची चोटी को माउंट एवरेस्ट कहते हैं। इसी को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को। मध्य हिमालय, जिसको लघु हिमालय का है, हिमालय का यह भाग पर्यटन के लिए मशहूर है। और पर्यटन मतलब घूमने लायक, घूमने खेलने लायक। आगे यहाँ पर औसतन ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर है। इसी के पास शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी है ना, रानीखेत आदि जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल है। और यहाँ पर ढालों जैसे छोटे छोटे घास मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर मार्ग कहते हैं, जैसे सोनमार्ग, गुलमार्ग। ठीक है, अब आइए अगला, शिवलिंग या हिमालय बृहत या बाह्य हिमालय। यह हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी एवं भौगोलिक रूप से युवा भाग है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 850 से लेकर 1200 के बीच मीटर में है। इसका विस्तार पाकिस्तान के सुलेमान पहाड़ी से लेकर भारत और म्यांमार के बीच सीमा में बनने वाली आरकाम पर्वत है। इस क्षेत्र के अनेक समतल घाटियां हैं, जिन्हें दून
और द्वार कहते हैं, जैसे कि देहरादून, हरिद्वार। नोट: ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच के भाग को सचर जोन कहते हैं। बृहद हिमालय और मध्य हिमालय को बीच भाग को मेन सेंट्रल ट्रस्ट कहते हैं और मध्य से हिमालय से शिवलिंग हिमालय के बीच के मध्य को भाग को मेन सीमांत दर्रा कहते हैं। आइए कुछ यहाँ पश्चिम से पूर्व विभाजन प्रादेशिक विभाजन होता है। सर सिडनी बुराई ने पश्चिम से पूर्व की और हिमालय का विभाजन किया। पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, सिंधु नदी से सतलुज नदी के बीच का भाग पंजाब के कश्मीर हिमालय के भाग से अंतर्गत आता है। इसी के अंतर्गत 560 किलोमीटर जफरन की खेती होती है, जिसको केसर बोलते हैं। केसर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो हिमालय में होता है। ठीक है, हिमालय जिसको जम्मू कश्मीर बोला जाता है सबसे ज़्यादा भारत में। कुमायूं हिमालय सतलुज नदी के काली नदी के मध्य से भाग से विस्तार मुख्यतः उत्तराखंड में है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि मुख्य चोटियाँ इसी पर है। नेपाल हिमालय में काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य के बीच का भाग का विस्तार मुख्यतः नेपाल में है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा प्रमुख इनकी चोटियाँ इसी पर है। कहाँ पे? नेपाल में। आइए, जितने पहाड़ हैं, सीमाएं हैं, सब खत्म हो जाए। आइए, असम हिमालय तीस्ता नदी, असम हिमालय तीस्ता नदी दिहांग नदी जिसको ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य से भाग की इसकी लंबाई 720 से 750 किलोमीटर है। भारत के पर्वत नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, यहीं तक रहने देते हैं।